नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गिव सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 सामग्री के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित की वर्कशीट क्रमांक 57 पर आज हम कार्य करने वाले हैं। प्रायिकता प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। अब प्रायिकता होती क्या है, इसको संक्षिप्त में समझते हुए इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं या आपने क्रिकेट खेल देखा होगा, तो वहाँ सबसे पहले हम टॉस उछालते हैं, है ना, टॉस करते हैं। अब टॉस में क्या होता है, एक सिक्का उछला जाता है। तो अब मालूम ही है कि सिक्के में एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है ना, पट और चित। तो दो संभावना है, जब किसी सिक्के को उछालते हैं तो संभावनाएं यानी कुल कितनी संभावना बन रही है, दो, या तो पट या फिर चित। अब दो में से एक आने की संभावना है ना, पट आने की संभावना कितनी है, एक, और चित आने की संभावना भी एक है। तो यह कहलाती है, चित आने की संभावना क्या हो जाएगी, 1/2। इसी प्रकार से पट आने की संभावना क्या हो जाती है, 1/2। तो ये कहलाती है प्रायिकता। क्या कहलाएगी, प्रायिकता। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। जिन घटनाओं के घटित होने की कोई संभावना नहीं होती है, उसकी प्रायिकता होती है 0, है ना। जब कोई घटना घटित होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो वहां पर उसकी प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाती है। और जिन घटनाओं के घटित होने की संभावना निश्चित होती है, उसकी प्रायिकता 1 होती है। जैसे मान लिया कि आज मंगलवार है, कल बुधवार होगा, निश्चित है ना, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, 1 हो जाती है। संभावनाओं वाली घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। जिन प्रायिकताओं, है ना, जो घटनाओं होने की संभावना होती है कि हाँ हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो उनकी जो प्रायिकता होती है वह हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं एक उदाहरण। एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। पासा आप समझते हो, जिसे हम डाइस कहते हैं, जिसे आप लूडो खेल खेलते हैं, है ना, सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, तो उसमें हम पासा उपयोग में लाते हैं। पासा होता है घन के आकार का होता है, इसमें 1 से लगा करके 6 तक के अंक जो है अंकित होते हैं, उसे हम कहते हैं पासा। ठीक है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पासा फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 के आने की संभावनाएं बराबर हैं। मतलब इन 6 अंकों में से कोई सा भी एक अंक आ सकता है। ठीक है ना। तो अब पासे के लिए जो संभावित परिणाम है वो कितने हैं, 6 हैं। लेकिन 5 के लिए भाई 5 एक ही बार आ सकता ना, तो उसकी संभावना कितनी होती है, 1 होती है। तो कुल घटनाएं कितनी हो सकती हैं, यानी कुल संभावनाएं कितनी हैं, कुल संभावनाएं 6। क्यों कि 6 अंक हैं। अब 6 अंक में से कोई सा एक अंक आ सकता है, लेकिन 5 आने की संभावना एक बार होती है, इसलिए 5 आने की प्रायिकता कहलाएगी 1/6। ठीक है ना। चलिए अब आगे प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। एक डिब्बे में 8 कंचे हैं, जिन पर 1 से 8 संख्याएं अंकित है। संख्या 3 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए इसमें 8 कंचे हैं और कंचों पर नंबर लिखा हुआ है ना, 1 से 8 तक। ठीक है। तो अब 3 आने की संभावना क्या होगी, 1 होगी, है ना, क्योंकि 3 एक ही बार आ सकता है। और कुल संभावना कितनी है, वो 8 है, क्योंकि 8 कंचे हैं। तो यहां पर संख्या 3 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/8। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। पासे में 6 अंक होते हैं, 1 से लगाकर 6 तक के। ठीक है ना, 6 फलक होते हैं, 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से। अब इसमें 4 कितनी बार आ सकता है, 4 एक ही बार आएगा ना, तो 4 के आने की संभावना 1 है ना, और कुल संभावना कितनी है, 6 है। तो यहां पर 4 आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/6। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पासा है
उसमें किसी भी अंक के आने की प्रायिकता 1/6 होगी। क्लियर? अब यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर जैसे 4 पूछा है ना, 4 के स्थान पर 1 से लगाकर 6 तक के कोई सा भी अंक यदि आता है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/6 होगी। ठीक है, इस प्रकार से। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि प्रायिकता क्या होती है और प्रायिकता से संबंधित जो प्रारंभिक सवाल हमने सीखे हैं, है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।